नेक्स्ट पार्ट हमारे यहाँ पे आ गया कि रेडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है। क्या होता है रेडबर्ग कांस्टेंट? द फॉर्मूला इंडिकेट that the radiation emitted by the excited hydrogen atom consists of certain specific wavelength of frequency which depends upon this r is equals to इतना। आई बात समझ में? क्या बताता है ये कि जब भी कभी क्या बताता है ये कि हमारे पास भाई मान लो न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट को जंप करके यहां पहुंच गया, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके मान लो यहां पहुंच गया, तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी होगी शूट करेगी। इवन ये इसका बेसिक, इसी को बोलते हैं क्या? स्टेशनरी स्टेट्स की कंडीशन। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला आपके सामने आ गया स्क्रीन पर। आगे हमने क्या सीखा यहाँ पे कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो क्या समझ में आती है, क्या चीजें? तो जंप करते इलेक्ट्रॉन के कुछ, देखो इलेक्ट्रॉन की मोशन के साथ कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो एसोसिएट होते हैं, मतलब कि साथ साथ निकल के आते हैं। क्या क्या? तो कुछ वेवलेंथ फॉर्म करेगा ही, ठीक है, और क्या आ जाएगा? तो कुछ फ्रीक्वेंसी होगी उसकी, ठीक है, और क्या आ जाएगा साथ में भाई? तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, दो चीज हो गई हमारी। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के बाद वेव नंबर हो जाएगा भाई, ठीक है, और वेव नंबर आ रहा मतलब बताएगा कितनी फ्रीक्वेंसी का कितनी फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी फॉर्म हुई है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, ये वेव नंबर होता है। दोनों तो ये तीन ऐसे पैरामीटर्स हैं जो आपको समझने हैं और इसी के बेस में पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब क्या होगा? अब जैसे कोई इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ऑर्बिट को तो वो बेटा एक सीरीज फॉर्म करेगा, उस सीरीज का अपना एक नाम होगा। अब देखो अब आता है क्वेश्चन कि भाई मान लो तीसरे से पहले में आया या दूसरे से पहले में आया या चौथे से पहले में आया, क्या बोलेंगे इसको? तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मान लो पहले ऑर्बिट से ऊपर है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में, सातवें में, किसी भी ऑर्बिट में हो, जंप करके अगर पहले में आ रहा है तो उसका एक नाम है कि इसको बोलेंगे ये सीरीज। इस समय इलेक्ट्रॉन की अपनी कुछ प्रॉपर्टी होगी कि ये इस रेडिएशन या इस फ्रीक्वेंसी की लाइट को फॉर्म करेगा। तो उसी टॉपिक का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, उसको ध्यान से देखो। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये क्या होता है स्पेक्ट्रम बच्चों? सामने समझना। तो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि जब भी कहीं, अच्छा देखो स्पेक्ट्रल सीरीज की हम बात करें, दो तरह की स्पेक्ट्रल सीरीज होती है हमारी, एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम और एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। लाइन और एमिशन बेसिकली डिस्क्रीट बोलते हैं। लाइन और डिस्क्रीट में क्या फर्क होता है? तो एक होता है कॉन्टिन्यूअस, एक होता है लाइन। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि जब ना कभी अगर हम लाइट को प्रिज्म से पास कराएं तो कॉन्टिन्यूअस बैंड दिखाई दे, हमें सातों कलर एक मतलब फॉर्म में दिखाई दे, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। लेकिन जब हम स्पेक्ट्रम से व्हाइट लाइट को पास कराएं प्रिज्म से और इस पर लाइन लाइन से आ जाए तो उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं क्या कि डिस्क्रीट पैटर्न। क्या मतलब होता है? तो जब कभी कोई भी गैस, जब कोई भी रे ऑफ लाइट किसी भी प्रिज्म से पास होने से पहले कोई गैस से पास होती है तो कुछ मॉलिक्यूल्स उसकी वहां पे एनर्जी ऑब्जॉर्व कर लेती है और वहां दिखाई नहीं देती। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। जो हमारा हाइड्रोजन एटम है वो डिस्क्रीट पैटर्न को दिखाता है, बेसिकली कॉन्टिन्यूअस को नहीं दिखाता। ठीक है। स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होता है? लाइमर सीरीज नाम का एक वर्ड है। क्या मतलब होता है लाइमर सीरीज का? ध्यान समझो कि भाई हमने पढ़ा कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है हमारे पास, इसके बाद पहला ऑर्बिट है, इसके बाद दूसरा ऑर्बिट है, इसके बाद थोड़ा सा ऑर्बिट तो कम से कम गोल बनाए, दूसरा ऑर्बिट है, तीसरा ऑर्बिट है, ठीक है, चौथा ऑर्बिट है, पांचवा ऑर्बिट है। किसी भी ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन बैठा हो, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठा है, यहाँ पे मान लो n इज इक्वल टू 1 हो गया, यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 हो गया, n इज इक्वल टू यहाँ पे 3 हो गया, n इज इक्वल टू यहाँ पे 4 हो गया, n इज इक्वल टू यहाँ पे 5 हो गया। मान के चलो किसी भी ऑर्बिट में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैठा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैठा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैठा है, ठीक है ऐसे। तो मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो लास्ट ऑर्बिट था, पांचवें ऑर्बिट में था, ये जंप करके सीधे पहुंचा पहले में, ठीक है। अब ये जो भी जंप करके मान लो कहां पहुंच गया? पहले में। भाई थर्ड में बैठा हुआ वो भी जंप करके कहां पहुंच गया? पहले में। और ये पहुंच गया यहाँ पे पहले में। तो अब पहले को छोड़ के बाकी किसी भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है पहले में,
तो उससे बने सीरीज को क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं इसको, लाइमन सीरीज। क्या होता है, इफ एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम एनी हायर एनर्जी स्टेट। अब हायर मतलब क्या हो जाएगा, इसका याद रखना, हायर मतलब होता है कि N2 की जो वैल्यू होगी हमारी, जहां से जंप करके आ रहा है, वो 2 3 4 5 6 कोई सी भी हो सकती है। मतलब पहले में तो ये बताओ जा रहा है वो जहां से आ रहा है N2। क्या कहा था मैंने कि जहां से जंप करेगा वो N2, सिखाया था मैंने कहीं, यहाँ से क्या, जहां से जंप करेगा वो N2, जहां को करेगा वो N1। सिखाया था मैंने आपको। 2 3 4 5 कोई सी भी हो सकती है। हाँ, कहा गया लोअर एनर्जी स्टेट में, तो पहले वाले में गया होगा, तो यहाँ पे N1 हो जाएगा, N1 में गया। वी गेट अ सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, तो यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी भाई, स्पेक्ट्रल लाइन जो बनेगी हमारी, विच बिलोंग्स टू द अल्ट्रा वायलेट रीजन, मतलब ये यूवी रेज को रिप्रेजेंट करेगा, यूवी रेज वहां पे होंगी। सेट ऑफ मतलब डिस्क्रीट फॉर्म करता है हाइड्रोजन एटम। ठीक है, दो तरह के स्पेक्ट्रल होते हैं हमारे, देखो कॉन्टिन्यूअस, डिस्क्रीट। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है इसमें प्रॉपर कलर बैंड स्पेक्ट्रम बने आपका, लेकिन जब स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस हो, हर कलर प्रॉपर दिखाई दे, कम ज्यादा दिखाई दे चलेगा। लेकिन अगर कोई स्पेक्ट्रल सीरीज आपकी ऐसी बनी जहाँ पे लाइन ब्लैक ब्लैक से लाइन ऐसे आ रही है, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रीट पैटर्न। तो लाइन भी बोलते हैं, लाइन शो करेगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक चीज और क्या बोला हमने कि वी गेट अ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हिच बिलोंग टू द अल्ट्रा, कुछ पर्टिकुलर और फ्रीक्वेंसी रेंज पे जो रेज ऑफ लाइट होती है उनको बताता है, इसमें अल्ट्रावायलेट रेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वेव के फॉर्म में लाइट ट्रेवल करती है, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में जब लाइट ट्रेवल करेगी तो लाइट तो यूवी अल्ट्रा सभी से, तो उसके हमारी यूवी रेज आई समझ में, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर तुम ध्यान से समझ लो, क्या लिखोगे भाई, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू, अब यहाँ पे 1 बाई N1 जो होगा हमारा, N1 तो 1 ही हो जाएगा, N2 क्या हो जाएगा, N2 हमारा कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली क्या हो गया, फॉर्मूला। डाउट भाई, कोई डाउट क्लियर हो गया? तो इसी तरीके से ये सारे डायग्राम आपको ऐसे ही दिखाई देंगे, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर जंप करता है किसी भी हायर स्टेट, जहां जो कि 2 से ऊपर हो, 3 4 5 6, और दूसरे में आता है, किसी में आता है, दूसरे में आता है, मतलब क्या हो गया कि ये हमारा मान लो हमारी न्यूक्लियस हो गई, ये पहली ऑर्बिट, ये दूसरी ऑर्बिट, ये पहली ऑर्बिट, ये दूसरी ऑर्बिट, क्या है, थोड़ा अच्छा से बना लेते नहीं। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये दे रखा है, ये न्यूक्लियस मान के चलो। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन पहले नहीं, दूसरे नहीं, पहले दूसरा ऑर्बिट है, तो दूसरे में आए, मान लो कि ये यहाँ पर हमारे पास एक और बनाना पड़ेगा हमें, मान लो या एक और बना दे ऐसे, ठीक है। हमारे पास ये वाला बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, ये हमारा क्या है, पहला, ये क्या है, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से जंप करके कहा जाता है, किसी भी ऑर्बिट से जंप करके मान कहा जाए, ये जाता है सेकेंड वाले में, यहां से भी जंप करके कहा गया सेकेंड वाले में, यहां से भी कहा गया सेकेंड वाले में। तो ऐसे केस में जो फ्रीक्वेंसी रेंज हमारी आएगी, क्या हो जाएगी, एनी ऑर्बिट, मतलब किसी भी हायर स्टेट जंप करे जो कि 2 से ऊपर, तीसरा चौथा पांचवा ऐसे, और कहा जाए N2 में जाए, N2 में जाए, तो उसमें जो सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हमारी आएगी, सेट ऑफ स्पेक्ट्रल कौन सी आएगी हमारी, कहां से बिलोंग करेगी, विजिबल रीजन। विजिबल रीजन क्या होता है, जिसको हम देख पाते हैं, इसको बोलते हैं बामर सीरीज। क्या बोलते हैं, बामर सीरीज। यहाँ पे N1 की जो वैल्यू आपकी हो जाएगी बच्चों, क्या हो जाएगी,
N2 और N2 की जो वैल्यू हो जाएगी 3, 4, 5, 6 आगे तक। ठीक है, ये हमारा बेसिकली क्या है, बामर सीरीज है। क्लियर हो गया भाई। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट पार्ट हमें बोला है कि अब इसमें क्या होगा, ध्यान से समझना। इसे बोलेगा कोई भी इंफ्रा रेड रीजन की फ्रीक्वेंसी होगी पैशन सीरीज कहलाएगी, और इसमें क्या होगा कि एन मतलब कि बेसिकली चौथे, पांचवे, छठे, इससे अगर कोई जंप करे पैशन सीरीज, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर हमारे पास कौन सा आता है, फिर आता है हमारे पास क्या, ब्रैकेट सीरीज। इसमें क्या होता है बच्चों, तो ब्रैकेट सीरीज में क्या होता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, कि अगर कोई भी, अब ऐसे समझाता हूं मैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर पांचवें ऑर्बिट से या इसके ऊपर से जंप करके और चौथे में जाता है, इसको बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके सातवें से आठवें से जंप करके पांचवें में जाता है, क्या बोलेंगे उसको, हम उसको बोलेंगे फन सीरीज, पी फन सीरीज बोलते हैं इसको। तो ये हमारा बेसिक सा क्या था, ये हमारा ये था कि स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होता है, कैसे होता है और किस तरीके का होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक आज का।